क्या होगा? इसका जवाब हम 28 मार्च 2023 को कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिए एक जजमेंट से ले सकते हैं। उस आयशा मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में आयशा मलिक एक इंडियन थी जिसने एक पाकिस्तानी से शादी किया था और उससे उसको एक बच्चा भी था। पर 2014 में यूएई में रहते समय आयशा और उसके पति ने डाइवोर्स लिया। उनके बच्चे की कंप्लीट कस्टडी आयशा को मिली अलोंग विद अ प्रॉब्लम। दरअसल क्योंकि उस बच्चे के पिताजी पाकिस्तानी थे, ऑटोमेटिकली उस बच्चे के पास भी पाकिस्तानी सिटीजनशिप आ गई और इससे अल्टीमेटली आयशा और उसके बच्चे को इंडिया में लौट आने में प्रॉब्लम्स होने लग गई। और फाइनली फिर आयशा ने यूएई में स्थित इंडियन कॉन्सुलेट से मदद मांगी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंडियन कॉन्सुलेट ने उस बच्चे को टेम्पररी इंडियन पासपोर्ट दे दिया, जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर इंडिया आई और कर्नाटका में रहने लगी। अब इस सबके बाद इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए आयशा इस केस को कर्नाटका हाई कोर्ट के पास लेकर चली गई, बट वहां पर उसके सारे एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर गया। जस्टिस एम नागा प्रसन्न ने आयशा के पिटिशन यानी अपने बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दिलाने के पिटिशन को डिसमिस कर दिया और अपने इस जजमेंट का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की सिटीजनशिप लॉज में डिफरेंस है। पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट 1951 के अनुसार पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन 21 के एज के पहले अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस यानी कि छोड़ नहीं सकता, यानी कि आयशा का बच्चा 21 साल की उम्र तक पाकिस्तानी ही रहेगा, चाहे जो चाहे कर लो। और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार इंडिया में एक साथ दो कंट्रीज की सिटीजनशिप या सिंपली डुअल सिटीजनशिप लीगल ही नहीं है। मीनिंग क्योंकि आयशा का बच्चा 21 साल का होने तक कंपलसरीली पाकिस्तानी सिटीजन है, वो तब तक इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकता है। एंड द सेम गोज विद सीमा's केस एज वेल। सीमा के चारों बच्चों की भी उम्र 7 साल से कम है और इसीलिए फिलहाल उनका सिटीजनशिप पाकिस्तानी ही रहेगा। और रही बात खुद सीमा की, तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अगर उसको सिटीजनशिप चाहिए तो उसके टोटल 4 रास्ते हैं। नंबर 1 बाय बर्थ, नंबर 2 डिसेंट यानी कि दादाजी इंडियन हो, नंबर 3 रजिस्ट्रेशन करवा के, नंबर 4 नेचुरलाइजेशन से यानी कि 10 से 15 सालों तक इंडिया में रह के। अब जहां पर बर्थ और डिसेंट का सवाल है वो तो क्लियरली पाकिस्तानी बॉर्न सीमा के लिए ऑप्शन ही नहीं है। और रही बात बाकी के 2 ऑप्शंस की, तो उनमें सबसे पहली मेजर रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही ये है कि वो पर्सन इलीगली माइग्रेटेड ना हो, यानी कि सीमा और उसके बच्चों को ऑफिशियल रास्तों से इंडियन सिटीजनशिप मिलने से रहा। ये व्यक्ति वो है जो इंसान को जीते जी मार देते हैं। इन्होंने निर्भया की मां को कितने तंच कसे, तो ये वो व्यक्ति हैं भाई। आज ये अपने साथ में रघुपुरा के एमएलए साहब को लेके आ रहे हैं। एमएलए साहब शर्म करो, आपके घर में माँ बहन बेटी पोता पोती, क्योंकि आपकी उम्र इस तरह की लग रही है, पोता पोती सब होंगे। और एक आपका जो वो है क्या बोलते हैं किसान आंदोलन का जो अध्यक्ष है, किसान इस तरह नहीं होते हैं। किसान अपने खेतों में मिलते हैं, आपकी तरह ऐसे ना ढोंगी नहीं होते हैं किसान। बार बार एपी सिंह जी आप किसानों, मैंने किसानों का केस लड़ा था, आपने किसानों का केस नहीं, आपने आतंकवादियों का केस लड़ा था जिन्होंने किसान आंदोलन में लोगों का इतना नुकसान किया था ना, जिनके लिए गुरुद्वारे से घी में बना हुआ खाना आता था। आप हमसे बात करेंगे, आप हमारी बातें सुनेंगे, आप हमारे मुंह से बातें सुनना चाहते हैं, आप थक जाओगे। आप बोलोगे कि इन लोगों को इतना कैसे पता है। खबरदार, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिया, वो सारे चोर हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं। और ये जो महेंद्र सिंह, क्या है इनका नाम, मनिंदर सिंह जी, तो इनको भी मैं बोलना चाहूंगी, आपने अपने घर में रखनी है तो सीमा को आप अपने घर रखिए। रघुपुरा आपके बाप का नहीं है, रघुपुरा वाले लोगों का है। रघुपुरा इंडिया का एक हिस्सा है। आप अपने घर में रखिए। जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में आपने अपना खून पसीना का पैसा लगाया है ना, इस तरह का नहीं जो इधर से लिया उसमें नहीं। जो आपने खून पसीने की, जो आपकी बाप दादा की, जो आपकी कानूनन बाप दादा की जो वो होगी ना प्रॉपर्टी, वहां रखिए इसको। फिर मैं मानूं आपको कि हाँ आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप भारत सरकार पे तौहीन लगवाए जा रहे हैं। जिस पार्टी से आप हो, आपको शर्म नहीं आती है, जरा सी भी शर्म नहीं आती आपको। आप उस पार्टी को वो कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। आप उस पार्टी के नेताओं को बेइज्जत कर रहे हैं, बेशर्म कहीं के। हमें बड़ी हैरानगी होती है इस चीज की कि वो जो हमारे भारत के भाई थे, उनसे गलती हो गई,
और जनाब ये बॉर्डर उधर से क्रॉस करके आ गई, उनको आप लोगों ने फौरन सस्पेंड कर दिया, फौरन। ये होता ना जी, एकदम आप इम्प्लीमेंट करते हैं किसी चीज को। अरे भाई भारतीय से अगर कोई गलती हो गई, छोटी सी गलती हो गई, आ गई वो मिसाल के तौर पे, आपने सस्पेंड कर दिए। और जो इतना बड़ा जुर्म करके एंटर हुई है यार, आप उसका नाच देख रहे हैं, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखें, हमारा जो थोड़ा सा होता है ना दिमाग खराब, वो इस चीज के ऊपर होता है। और जिस तरह दीदी ने ये बात बोली है कि ऐसे पॉलिटिशियन है जिसकी वजह से उसको शय मिली हुई है, वो नाचती फिर रही है, वो डांस करती फिर रही है, उन्होंने अपने मतलब निकाले हैं इसके साथ, जिसने जो जो करना था वो किया है। ठीक है, आज मैं साफ बात बोलूंगा, क्योंकि और मकसद तो कोई नहीं है ना, और क्या मकसद है? सब अपने काम पूरे करके, सब कुछ करके, एंड में जब इसने कहना ना कि आ जाओ मुझे बचा लो, तो उन्होंने कहना भाई सलाम अलैकुम। क्योंकि लॉ से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है, कानून से बड़ा तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है भाई, प्रेसिडेंट भी नहीं है आइन के सामने। आइन की शिक आप हिलाए ना, कोई हिला के देखे किसी में दम है? बगैर सुप्रीम कोर्ट के किसी प्राइम मिनिस्टर को दुनिया के चैलेंज है कि वो बगैर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से किसी किस्म का जो आर्टिकल है उसको चेंज करके देखें। मैं चैलेंज कर रहा हूं, करके दिखाओ। तो भाई कोई भी लॉ से अबव नहीं है। और ये मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं, छोटे दिमाग के जो लोग हैं, जो ये समझते हैं कि पावर की वजह से, पैसा लगाने की वजह से वो सीमा को रख लेंगे, वो नहीं रख सकते, किसी सूरत नहीं रख सकते। दूसरा, ये जो भाई साहब हैं, विनोद साहब हैं, इनकी भी थोड़ी बहुत मैंने हिस्ट्री देखी है। मैं सिर्फ इनको ये कहना चाहूंगा कि बेटियों का बड़ा ख्याल है आपको। की बेटी है, या अभी तक भारत आ गई है तो ये भारत की बेटी है। वाह वाह वाह। मैं ये पूछ रहा हूं कि भारत में क्या ये एक ही बेटी है? सीमा इधर एक ही बेटी है? मैं बताऊं भारत की बेटियां, मैं बताऊं भारत की बेटियां। आप देखें, मैंने आपको पहले भी एक बात की थी कि इंसान, मिसाल के तौर पे दीदी हैं, वो एक सोशल वर्कर हैं या कोई ऐसी काम करती हैं, तो वो अगर हम मुझसे बात करेंगी तो मैं उनसे कभी नहीं पूछूंगा कि आपने बाकी कितने सोशल वर्क किए हैं। मुझे पता है वो एक 15 साल से 20 साल से एक वर्क कर रही हैं। आप भारत की बेटी उस वक्त बात करें उस बेटी के लिए जब आपने भारत की बेटियों को तहफ्फुज दिया हो, आप देते हो तहफ्फुज। आपके तो अपने केस खुल जाते हैं, कोई केस खोले तो इस तरह की बातें मत करें। दिलों के अंदर जो मैल है, दिलों के अंदर जो नफरत है, ऐसे कार्ड्स खेलने, ऐसी बातें कर